जब मैं सामने लड़ांगा तो फिर लड़ाएगा, फिर बलवान पुनिया वर्चे कोई हो है, बलवान पुनिया कोई एक खुदा थोड़ी है। राजपूत और थे जुड़ चुके हो हमारे राजस्थान और जुड़ जाओ थर्ड टाइम्स के सगे भी। और आज अपने सगे जो आप तेजा खेड़ा फार्म हाउस पहुंच रहा किसान मसीहा लोह पुरुष पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की जो प्रथम बरसी थी बड़े पहुंचा और बड़े पहुंच के जो अपने सगे जो है मरु प्रदेश के मांग करना रहा जयवीर जी को द्वारा यंग चार्मिंग लीडर और टाइम टू टाइम आपकी बात ने जो है मुखरता रखना रहा। हाल ही में जो एक बड़ी वीडियो वायरल वीडियो देखने लग रहे अपने सगे जयवीर जी जुड़े। जयवीर जी राम राम साहब। राम राम जी, सारा थारा भाई सब ने राम राम। जयवीर जी आज तेजा खेड़ा सारा देखनिया सारा राम राम मेरी तरफ और जय मरु प्रदेश जी। जयवीर जी आज आप तेजा खेड़ा पहुंचे हाँ और चौधरी साहब ने श्रद्धांजलि दी है कि कहना चाहोगा चौधरी साहब के बारे में? देखो, चौधरी साहब से बड़ा मजबूत लीडर तो हिंदुस्तान में मैंने तो आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा जी। बहुत देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपतियों के साथ रहा हूँ, लेकिन चौधरी साहब जैसा मजबूत लीडर नहीं देखा। 3 साल पहले 2-2.5-3 साल पहले चौधरी साहब ने यात्रा रखी मेरे साथ। हम राउतसर से चले सुबह 11 बजे और खाना हमने सरेरा गांव में रखा हुआ था 2 बजे। रास्ते में इतने प्रोग्राम हो गए कि शाम को 5 बजे हम खाने पर पहुंचे जी। और इतनी प्रॉब्लम के बावजूद और खाना 5 बजे खाने के बाद फिर 2 प्रोग्राम और किए। रात को हम 9 बजे पहुंचे तो रामेश्वर हमारे वहाँ के लीडर थे रामेश्वर डुड्डी जी, तो उनकी मदर जो माता जी बा डेथ होगी बांगी, तो बांगा बैठन जानो तो बांगा बार बार फोन आने लग रहा। तो मैं कह जी थे दिन का थक गया होगा तो थे अब रात ने एक बार रेस्ट कर लो, सुबह आपा चाल पड़ा बैठने। तो माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का कहना था कि जो काम आज करना है वो आज ही करो। और 10 बजे रात ने बांगे मौकान बैठने के बाद 11 बजे मैं होटल में गया और दिन के 9 बजे फिर तैयार हो गया और फिर जोधपुर तक हमारा प्रोग्राम होया। इतना ताकतवर आदमी थे और मेरे लिए तो सबसे बड़ी मेरी ये शक्ति हुई है कि मेरा देश में जो मैं राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सिक्कर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेके एक अलग मरु प्रदेश बनाने की जो मुहिम चला रखी है मैंने, तो चौधरी साहब ने मेरे को 2 साल पहले गंगानगर में मैंने ऊँटों की रैली की थी गंगानगर से जयपुर तक। तो चौधरी साहब माननीय चौटाला साहब आए और वहाँ बैठाए एक बात कही बहुत बड़ी कि भाई मेज को है अन्न खायो मरु प्रदेश को, मेरे पिताजी ने जी। और मेरे पिताजी मरु प्रदेश में पैदा हुए जी। और मैं अन्न खायो और हरियाणा बनायो और थारो अन्न खागे में हरियाणा बनायो और हरियाणा में जो सुविधा मिली हरियाणा बने तो ही मिली जी। तो अब जो है चौधरी देवीलाल की नीतियां अनुसरण करते हुए ये जयवीर गोदारा को हमने समर्थन दिया है और ये मरु प्रदेश बनाएगा और हमारी पार्टी मरु प्रदेश के लिए तन मन धन से हमेशा इसके साथ रहेगी। तो मेरे लिए तो बहुत मेरे जीवन का कि इतना बड़ा नेता देश को ऐसी शख्सियत और उसने सरेआम मेरे को आशीर्वाद दिया और चौधरी देवीलाल जी का शिष्य बताया, तो मेरे तो एवं बड़ो मेरे ऊपर और के आशीर्वाद हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज चौधरी साहब अपने बीच में कोनी लेकिन बंगी जो विरासत संभाल रहे हैं अभय सिंह जी बिल्लू संभाल रहे हैं की लगे कि बंगा जो पद चिन्ह आया बंगी जो जबान जो की ही बने हुए पूर्ति कर पाओगा। आज हालांकि वे अलनाबाद विधानसभा में हार चुके हैं बंगा सुपुत्र और बंगा जो भतीजा है शायद आदित्य देवीलाल जी आज विधानसभा में है, तो की लगे अभय सिंह ने जो आगे ले जा पाओगे? देखो एक बात सुनो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के देहांत के बाद हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली किसने की है, वो अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हुई है। आज हरियाणा की जबान पर सुबह जब उठते हैं तो राजनीतिक गलियारों में सुबह चाय पर कोई नेता बैठा हो, चाहे वो रात को सोता हो, चाहे अधिकारियों की मीटिंग हो, चाहे किसानों की कोई बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, वो सुबह अभय सिंह चौटाला से शुरुआत होती है और रात को अभय सिंह चौटाला से समाप्त होती है। और इतने आज आपने देखे होंगे बहुत मतलब हरियाणा के सबसे ग्रामीण अंचल के जो जनाधार वाले लोग थे, अच्छे लोग थे जो, वो सारे आज यहाँ पर 10,000 लोग, 10,000 से ज्यादा ही होंगे, तो बैठने आ गए। आज हरियाणा में तो ऐसा लगता है जैसे अभय सिंह चौटाला को हरियाणा की जनता ने मान लिया कि अगला सीएम हमारा ये होगा। तो इसलिए चौधरी देवीलाल जी को चौटाला साहब ने पुजाया और चौटाला साहब को अभय सिंह जी पुजाएंगे, ये उन्होंने करके दिखा दिया। और आज तो अभय सिंह चौटाला के नाम की चर्चा हमारे भाई। आज यूं बताओ, मेरे जैसा आदमी जो मैं लोकदल की मेरे को भाई साहब ने जिम्मेवारी दी है,
वहां पर राजस्थान में अभी हमने कोई कार्यक्रम नहीं किए, नहीं तो भी मेरे पास रोजाना 5-10 फोन आते हैं कि हम अभय सिंह चौटाला और आपके नेतृत्व में लोकदल यहाँ पर खड़ी करना चाहते राजस्थान हैं। में राजस्थान में जी 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 तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और इससे बड़ा और इनके नाम तो इनका तो बचपन से नाम जुड़ा हुआ है कि जो इन्होंने कह दिया वो सत्यवचन एफिडेविट है इनकी बोला हुआ जवाब। अभी सत्य है। हाँ जयवीर जी, आईएनएलडी राजस्थान में अब आगे जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें क्या विचार है कि इलेक्शन लड़ेगी? 100% लड़ेंगे और क्या, हम भजन करने थोड़ी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जयवीर जी मैदान में आप भी मैदान में आ रहे हो? 100% चुनाव लड़ूंगा, 100%। भजन करने नहीं आए हम। जयवीर जी हम मरु प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे। जयवीर जी सवाल आईएनएलडी पार्टी का सिर्फ एकमात्र मकसद है कि हम मरु प्रदेश बनाएंगे और मरु प्रदेश आईएनएलडी के सिंबल पे ही? आईएनएलडी के सिंबल पर ही। जयवीर जी सवाल बड़ा ये भी है, अब अपने राजस्थान की जब बात चाल पड़ी तो भादरा नौर नजदीकी क्षेत्र है और नौर में अंगा जो रिलेटिव है भाजपा जो टिकट मिला अभिषेक जी चुनाव लड़ रहे तो बेंगा सामने थे लड़ने की बात करें, अभी पार्टी उतरेगी तो नेलो की उतरेगी। दूसरी तरफ भादरा की मैं बात जयवीर जी भादरा की आप बात करा तो अभय सिंह जी बार बार देखने में मिले है कि बैठे का जो पूर्व विधायक है बलवान पुनिया का समर्थन में रैली कर गया है, वोट मांग गया है। तो अब जो चुनाव जो इलाहाबाद को चुनाव हो बिम में बलवान पुनिया की जगह पूरी टीम ही वह कांग्रेस के साथ गई, तो यो जो एक समीकरण है समझ उबार है जनता के अभय सिंह वोट मांग गया है बलवान खातर और बलवान वोट मांगे हो कांग्रेस खातर, तो के लगे था ने सुनो बात मेरी जी जद हमारी पार्टी बैठे कुछ चुनाव ही कौन लड़न लाग रही तो चले गया भाईचारा के नाते कहीं बुला ली रिक्वेस्ट कर ली गई आओ जी चले गया। जब मैं सामने लड़ांगा तो फिर लड़ाएगा फिर बलवान पुनिया कोई है बलवान पुनिया कोई एक खुदा थोड़ी है।